उसमें दम वाली वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज आउट हो रहा है लेकिन एम्पियर नहीं ले रहा, मेन फॉल्ट ये है। तो ये चार्जर जो है मैंने उसे देखा खोल के, तो क्या क्या किया है देखो, मैं आपको बता दूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इंजन। और आज अभी मैं बता दूं कि ये हमारा ही चार्जर बेचा हुआ था और इसमें ये फॉल्ट आ रहा है। और अभी मैं बता दूं कि देखो ये जो है अभी इसका डेट वेट उखड़ गया। कहने का मतलब है कि इसे हमने जो रिपेयर करने से मना किया था कि जो भी फॉल्ट होगा तो मुझे दे देना। अब ये कहना है कि अब ये आउटपुट बन नहीं रही, मतलब चार्ज नहीं हो रहा। तो मैं अभी खोल कर देखा हूँ, तो इसमें देखा क्या, देखो क्या क्या किया इसने। पहले इसने किसी को दिखाया, उसने क्या क्या किया है देखो। आपको देखो यहाँ पे वोल्टेज जो आउट होनी चाहिए ये कैपेसिटर पे, ये आउट आ रहा है 67 आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बैटरी के वोल्टेज देता हूँ, उठा ना, एक मिनट, हाँ ये देखो अब ये 50 वोल्ट हो गया है ना, ये 50 वोल्ट हो गया। और जैसे ही उसका बैटरी बंद करूंगा तो ये अभी आपने देखना, ये वाली ये देखो 67 आ रहा है। मतलब ये चार्जर है आउट कर रहा है वोल्टेज, लेकिन वो लोड नहीं ले रहा है, मतलब उसमें दम वाली वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज आउट हो रहा है लेकिन एम्पियर नहीं ले रहा, मेन फॉल्ट ये है। तो ये चार्जर जो है मैंने उसे देखा खोल के, तो क्या क्या किया है देखो, मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या किया है। सबसे पहले इधर लाना, ये देखो ये रजिस्टर है जो यहाँ पे लगता है 22 के, ये लगाया है 2R2, मतलब 2R2 लगा दिया। उन्हें समझ में नहीं आया तो 22 के जगह पे 2R2 लगा दिया। दूसरा चीज इधर जो ये देखो ये पीएफ है, ये पीएफ की जगह पे इन्होंने देखो, हमारा ऐसा पीएफ था, इस टाइप का लगेगा, जो इसने ऐसा लगा दिया। अब ये इस कारण से लोड नहीं ले रहा है, एक पीएफ और रजिस्टर चेंज करने के कारण ये लोड नहीं ले रहा है। तो मैं इसे दोनों चेंज करूंगा और अभी ये लोड लेने लगेगा। तो मैंने आपको ये बताना था कि इस तरह से आपको कोई भी मेरे चार्जर में रिपेयरिंग मत करना जो नहीं समझ में आने वाली बात हो। जैसे आपने अंदाजे से, ये पीएफ जो है ये अलग होता है, ये अच्छी वाली क्वालिटी की होती है, वो लोकल वाली है, ये दोनों जगह नहीं चलते। और जो इसके रजिस्टर लगाए हैं आपने, ये आपको पता ही नहीं कि रजिस्टर क्या वैल्यू होता है क्या नहीं होता है, अंदाजे से आपने लगा दिए, तो इस कारण से ये लोड नहीं ले रहा। बाकी सब कुछ सही था। और लूज हो सकता है, पहले अगर खराब होगा तो लूज होगा या ये फट गया होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि जो चीज लगाना है ओरिजिनल लगाएंगे तो चलेगा। तो ये दोनों अभी चेंज करूंगा और फिर से ये देखो दिखाऊंगा कि लोड ले रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं ये निकालता हूँ और लगाता हूँ आपको। इसके कारण से ना मैंने ये आईसी भी चेंज करने के लिए सोचा था कि आईसी खराब होगा, लेकिन ये जो है रजिस्टर दिख गया मुझे, ये देखो निकाल दिया। और इधर वाला रजिस्टर पीएफ है जो, ये भी निकाल देता हूँ। अब रुक जाओ, देर तक नहीं दिखाना होता ना। अच्छा ये देखो, ये पीएफ लगाया था, ये पीएफ और ये पीएफ में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। ये 104 630 वोल्ट है, ये इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में अंतर है। 604 ये भी होगा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है। लेकिन क्या है, इस क्वालिटी में अंतर है। ये इसको आप ऐसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये अगर सही से नहीं रहा तो चलेगा नहीं। तो देखो मैंने अभी जो रजिस्टर है ये मैंने चेंज कर दिया, 22 के लगा दिया। और ये वाला कैपेसिटर जो निकाल कर मैंने इधर रखा और वो दूसरा कैपेसिटर लगा दिया। अब इसकी एम्पेयर पूरी तरह से लेनी चाहिए, जो मैं चालू करके दिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने चालू किया और बैटरी जोड़ रखा हूँ। बैटरी का वोल्टेज देखो कितनी है वो भी दिखाता हूँ आपको। देखो ये 49 वोल्ट मैंने बैटरी के डाल रखा है, और अभी हम चालू करेंगे इसको तो ये वाली वोल्टेज अलग हो जाएगी। देखो ये देखो ये, तो ये वोल्टेज 67 आ चुका। और देखो एम्पियर कितना ले रहा है, 10 एम्पियर है ना, यानी ये वोल्टेज ज़्यादा वोल्ट की ये है, 72 वोल्ट का होगा।
तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ 2 कंपोनेंट्स जो उल्टे सीधे लगा रखे थे इस कारण से नहीं चला। ठीक है, तो आप ऐसे उल्टे सीधे ना लगाए, अच्छी तरह से समझ में आए रिपेयरिंग तो करें, नहीं तो मेरे पास आकर सीखे। ये सारे कंपोनेंट्स कैसे कहाँ पे लगते हैं उसके बारे में बताएंगे, और ये 6599 आईसी के जो पूरी डिटेल से रिपेयरिंग बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये चार्जर काम कैसे करता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।